नमस्कार दोस्तों, रहस्यों से भरी इस दुनिया में आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको उन महान लोगों की कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने न केवल उन रहस्यों से अपना जीवन बदला है, बल्कि अपने हर सपने को साकार कर पूरी दुनिया को इन सीक्रेट्स के प्रति इंस्पायर किया है। दोस्तों, इन सीक्रेट्स के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिनका आधार है आकर्षण का सिद्धांत। आइए देखते हैं आज की सबसे पहली सीरीज में वो कौन है जिन्होंने इस रहस्य को जीत लिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। इस सीरीज में हमारी पहली शख्सियत है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने शायद इनका नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन अगर एक बार आप इनके बारे में जान लेंगे तो बेशक आप भी इनके सिद्धांतों और इनकी सक्सेस स्टोरी के प्रशंसक बन जाएंगे। कैसे इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लक्ष्य से जोड़ा और अपने हर सपने साकार किए, आइए सुनते हैं इनकी कहानी। विश्व चैंपियन बॉडी बिल्डर, हॉलीवुड एक्शन हीरो, एक बिजनेसमैन, पर्यावरणविद, परोपकारी, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और कैलिफोर्निया के 38वें गवर्नर आर्नोल्ड, एक ऐसा लड़का जिसने बॉडी बिल्डिंग में न केवल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया, बल्कि केवल 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाले चैंपियंस में खुद को शामिल किया। आर्नोल्ड का जन्म 1947 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया उस समय वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह हार का सामना कर रहा था और इसका आर्नोल्ड पर भी बुरा असर पड़ा था। युद्ध के बाद शराबखोरी बड़े पैमाने पर हो गई, पूरे देश में भूखमरी और गरीबी फैल गई। इन स्थितियों ने आर्नोल्ड को अपना देश छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया और वो एक शरणार्थी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए। अभी आर्नोल्ड केवल 14 से 15 वर्ष के ही थे, तो आप भी जानते हैं कि इतनी सी उम्र में एक बच्चे को सफलता हासिल करने के सिद्धांतों के बारे में क्या ही पता होगा। सप्ताह के 6 दिन जिम में रोज लगातार 5 घंटे बॉडी बिल्डिंग करने के बाद कौन जानता था कि 20 साल की उम्र में वो पूरी दुनिया में बॉडी बिल्डिंग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दोस्तों, आश्चर्यजनक रूप से सफलता हासिल करने की इस दौड़ में आर्नोल्ड निकल चुके थे और अभी तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अभी तो उनको पूरी दुनिया से अपना लोहा जो मनवाना बाकी था। दोस्तों, 20 साल के एक युवा लड़के को मिस्टर यूनिवर्स का खिताब दिया जा रहा था और दूसरी तरफ पूरी दुनिया उनसे ये रहस्य जानना चाहती थी कि जमीन से यूनिवर्स तक का ये सफर आखिर इस बच्चे ने कैसे तय किया। यहीं से शुरू होता है आर्नोल्ड के जीवन का ये रहस्य। उन्होंने अपनी कहानी लिखी, लोगों को सुनाई, ताकि हम हार ना माने, किसी भी परिस्थिति के सामने अपने घुटने ना टेकें। उन्होंने समझाया कि कैसे इस रहस्य पर यानी आकर्षण के सिद्धांत पर उन्होंने जीत हासिल की, और आज हम आपके लिए लाए हैं आर्नोल्ड की इसी कहानी से कुछ रहस्य। आर्नोल्ड कहते हैं कि मेरी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी सबसे पहले एक ऐसी इच्छा का होना जिसमें आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि यही हमारी सक्सेस का आधार बनती है। जब आपके पास अपनी लक्ष्य को हासिल करने के विचार ही नहीं होंगे, जब आप में अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा ही नहीं होगी, तो कैसे आपके जीवन में वो लक्ष्य साकार होगा। इसीलिए आप जो भी पाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी इच्छा करनी होगी, उसे पाने के विचार अपने मन में लाने होंगे। ये पहली सीढ़ी है जिसकी मंजिल सीधा आपके लक्ष्य पर खत्म होती है। आर्नोल्ड अपने लिए एक बेहतर जीवन चाहते थे। उनका मानना था कि वो उस जीवन के हकदार हैं। वो कहते हैं कि मैं गरीब था क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास पैसे नहीं थे, चीजें नहीं थी, हमारे पास टीवी भी नहीं था, फ्रिज, कूलर या बाकी चीजें नहीं थी। बचपन में उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं अमीर था क्योंकि मेरा एक सपना था। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा सीक्रेट काम करता है वो है आपका विश्वास कि आप उस लक्ष्य को पाने के काबिल हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। ऑलवेज ट्रस्ट योरसेल्फ। एक बार जब आप इस सीक्रेट की पावर को समझ जाते हैं तो आप अपने जीवन की सच्चाई बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रस्ट इज द की टू अनलॉक योर ड्रीम्स।
अगर आप समझते हैं कि आप हर वो चीज़ पाने के काबिल हैं जिसका चित्र आप अपने मस्तिष्क में देखते हैं, तो बेशक वो चीज़ आपके जीवन में आती है। आर्नोल्ड हमेशा खुद को वो खिताब पाने के काबिल समझते रहे, फिर चाहे उनकी आयु बहुत छोटी ही क्यों ना हो, उन्हें वो खिताब मिलकर रहा। आर्नोल्ड कहते हैं कि अपनी जिंदगी के कुछ घंटे ये पता करने में लगाओ कि आखिर आप चाहते क्या हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको क्या बनने को कहती है। शांति में खुद से ये पूछो कि तुम कौन बनना चाहते हो, और जिस दिन तुम्हें इसका जवाब मिल गया, समझ लो तुमने आधी जंग जीत ली है। इसके ठीक बाद जैसे ही तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हें कौन बनना है, तो वो बनने के लिए, उसे पाने के लिए अपना गोल सेट कर लो, क्योंकि जब तक आपके पास एक गोल नहीं होगा, आप उसे पाने के लिए क्या करना है ये भी तय नहीं कर पाएंगे। आर्नोल्ड अपना एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान जब वो कुछ लड़कों से पूछते थे कि तुम बॉडी बिल्डिंग क्यों कर रहे हो, तो वो कहते थे कि क्योंकि हम एक मस्कुलर बॉडी चाहते हैं, और क्या पता शायद वो भी एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीत जाएं। तो आर्नोल्ड का जवाब होता था, कम ऑन, बैठ जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम हार जाओगे। रिकॉर्ड्स ऐसे नहीं तोड़े जाते कि शायद मैं भी एक चैंपियनशिप जीत जाऊं। यहाँ शायद का कोई स्थान ही नहीं है। तुम्हें उठकर खड़ा होना होगा और पूरे विश्वास से ये कहना होगा कि मैं चैंपियन बनना चाहता हूँ। तुम्हें विजुअलाइजेशन करना होगा, मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी होंगी, वर्कआउट करना होगा, क्योंकि तुम्हें जीतना है। ये आंसर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। तुम्हें जीतने की एक ऐसी भूख होनी चाहिए कि जब तक तुम्हें वो मिल ना जाए, तुम्हें उसका ख्याल दिमाग से निकलने नहीं देना चाहिए। तुम्हारा गोल भी तुम्हारा है, तो उसकी भूख भी तुम्हें ही पैदा करनी होगी। अगर तुम अपने गोल पर विश्वास नहीं करते हो तो कौन करेगा? इसके बाद आपको अपने गोल्स को खुद अचीव करते हुए उसे विजुअलाइज करना है, क्योंकि ये आपके विजन को रियलिटी में बदल देते हैं। आर्नोल्ड एक इंटरव्यू के दौरान यह विजुअलाइजेशन की टेक्निक को अपने जीवन में इस्तेमाल किए जाने की एक सच्ची घटना बताते हैं। वो कहते हैं कि जब उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड्स यंगेस्ट मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता था, तो उनके पास बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ के ऑफर आ रहे थे। इसी दौरान उनके पास एक डायरेक्टर जिनका नाम बॉब रेफरसन था आए और एक बहुत ही शानदार मूवी का ऑफर आर्नोल्ड को दिया। लेकिन उनकी बस एक शर्त थी कि आर्नोल्ड का वजन 210 पाउंड्स होना चाहिए। लेकिन उस टाइम आर्नोल्ड का वजन 245 से 46 पाउंड्स के अराउंड था। आर्नोल्ड खुद भी इस मूवी में काम करना चाहते थे, लेकिन उनके पास अपना वजन घटाने के लिए बहुत ही कम समय था। ऐसे में उन्होंने यहाँ विजुअलाइजेशन की टेक्निक का सहारा लिया और खुद को एक बहुत ही पतले एथलीट के रूप में विजुअलाइज करने लगे। खुद को एक एथलीट विजुअलाइज करने से उनमें एथलीट की तरह चलने की और दौड़ने की इच्छा शक्ति बनने लगी, और वो अपने ऑफिस में भी जब भी चलते तो एक एथलीट की ही तरह उनकी पोजीशन होती। 4 से 5 दिनों बाद वो डायरेक्टर फिर से आए, क्योंकि उन्होंने वो प्रपोजल अब किसी और को देने का फैसला कर लिया था। वो आर्नोल्ड से मिले तो आर्नोल्ड ने कहा कि सर, एक बार मेरा स्केल तो कीजिए, क्या पता शायद मैं आपके कैरेक्टर के लिए फिट हो जाऊं। डायरेक्टर ने उनका वजन मापा तो उनका वजन 209 पाउंड ही रह गया था, जो आश्चर्यजनक था। जब डायरेक्टर ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने इस टेक्निक यानी विजुअलाइजेशन के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने बताया कि ये टेक्निक वो तब से इस्तेमाल करते आ रहे हैं जब से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने के गोल सेट किए थे, और ये आपके लॉन्ग और शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला सीक्रेट जिसे वो अपने अचीवमेंट्स में इम्पॉर्टेंट बताते हैं वो है इग्नोर द नेसेयर्स एंड बिलीव इन योरसेल्फ इवन व्हेन अदर्स डाउट योर एबिलिटीज। इस बारे में अपना अनुभव साझा करते हुए वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे और बॉडी बिल्डिंग करते थे तो बहुत से लोग उन्हें नेगेटिव कहते थे और ये सब बंद कर देने के लिए फोर्स करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने दिया। वो अपने बेडरूम में दीवार पर चारों तरफ अपने आइडियल बॉक्सर्स, एथलीट्स और वेट लिफ्टर्स की फोटो लगाते थे और हर रात सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक तुरंत बाद उन फोटोज को देखते थे। ये उन्हें मोटिवेटेड रखता था
उन्हें नेल्सन मंडेला की बात याद थी कि हमें वो काम तब तक मुश्किल लगता है जब तक कोई दूसरा उसे ना कर दे। इस बात के प्रत्युत्तर में वो हमेशा कहते थे कि वो इंसान मैं क्यों नहीं बन सकता जो इन इम्पॉसिबल चीज़ों को कर दिखाए। आर्नोल्ड हमें भी यही प्रेरणा देते हैं कि बेशक आप किसी भी तरह से अपने लक्ष्य को साकार करें, मायने ये रखता है कि उस दौरान आप किसी भी नेगेटिव कमेंट से अपने आप को प्रभावित ना होने दें, क्योंकि जब आप उनसे प्रभावित होने लगेंगे तो वो लोग तो अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे, लेकिन आप असफल। लोग आप में कितनी ही कमियां क्यों न गिनाएं, आपको कितना ही लेट डाउन क्यों न करें, आपको अपने गोल से पीछे नहीं हटना है। आपको खुद के विजुअलाइजेशन में कमजोर फील नहीं करना है। अंतिम सीक्रेट है, द माइंड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द बॉडी इन अचीविंग सक्सेस एंड मेंटल मोटिवेशन इज द की। इसमें आर्नोल्ड बताते हैं कि हमारी सक्सेस को अचीव करने में हमारे शरीर से ज़्यादा बड़ी भूमिका हमारे मन की होती है, हमारे मस्तिष्क की होती है। क्योंकि अगर आपके मन में आपके लक्ष्य के प्रति सकारात्मक विचार होंगे तो आपका शरीर खुद ब खुद उसे हासिल करने में जुट जाएगा, क्योंकि हमारा मस्तिष्क एक प्रकार से हमारे शरीर के पावर बैंक के रूप में काम करता है और ये पावर आती है आपके विचारों से। अगर आप अपने गोल्स के प्रति मोटिवेटेड हैं तो बेशक आप उन्हें पाने के लिए सभी कोशिशें बेधड़क कर सकते हैं, लेकिन जब आपका माइंड ही सुस्त और डेड फील करता है तो उसकी शक्ति भी काम नहीं करती। इसीलिए अपने गोल्स के प्रति हमेशा अपने मन मस्तिष्क को मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रखें। आप इंस्पिरेशनल कहानियाँ सुन सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, ताकि आपके मन में हमेशा सकारात्मक विचारों के स्वर गूंजें और आपका जीवन उसी सकारात्मकता को परिलक्षित करे जो आपके मन में है। दोस्तों, आर्नोल्ड आज भी एक महान व्यक्ति के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं और आज भी लोगों को अपनी असंख्य कहानियों से प्रेरित कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ, जो केवल अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी बदलने की शक्ति रखते हैं। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।